बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले 72 घंटों में इतनी बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स यहाँ पे हो गई हैं जम्मू कश्मीर में। अब देखें, हर किसी ज़िला में, हर किसी छोटे छोटे इलाके में भी ट्रैफिक पुलिस इतनी ज़्यादा अलर्ट हो गई है, इतनी ज़्यादा चेकिंग हो रही है कि आप ये मानो जैसे कि इनका पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे आ चुका है, एक्टिव हो चुका है और बिल्कुल अच्छे से काम कर रहे हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। अगर इसी तरीके का काम आप लोगों ने पहले किया होता तो इस तरीके के बड़े बड़े फेलियर्स, ये बड़े बड़े ब्लंडर्स होते ही नहीं। आप देखें, अभी इस ड्राइवर को पकड़ा गया है, ठीक है, यानी कि बस का जो एक्सीडेंट हुआ था इसके ड्राइवर को पकड़ा गया है। अभी पूरी की पूरी जिम्मेदारी इस पर, हाँ जिम्मेदार है, बस का ड्राइवर भी जिम्मेदार है यहाँ पे, क्यों नहीं है। लेकिन अभी पूरी की पूरी मीडिया, पूरे के पूरे लोग, पूरी यानी कि अथॉरिटीज़ सब भी उसके पीछे पड़ गई हैं। हाँ भाई, यही जिम्मेदार है। आप देखें, आप कितनों को यहाँ पे दोषी ठहराओगे, कितनों को। आप पहले अपनी रोड की हालात देखें कैसी है, पहले उसको सही करें। अथॉरिटीज़ इसके भी जिम्मेदार हैं ना, आप रोड को क्यों सही नहीं करवा रहे हैं। ना जाने कितने सैकड़ों वीडियोस यहाँ से वायरल होती हैं कि रोड की ये हालत है, वो हालत है, यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है। एक्सीडेंट हुआ है, मैं मानता हूँ कि ड्राइवर की भी ही लापरवाही है यहाँ पे, क्योंकि वो फास्ट तेज़ी से क्यों चल रहा था, वो तेज़ गाड़ी क्यों चला रहा था, ये गलती है ड्राइवर की भी। लेकिन आप देखें, कहीं ना कहीं अथॉरिटीज़ की भी गलती है, लोगों की भी गलती है यार। यहाँ पे हम ये नहीं बता सकते पूरा का पूरा एक ही जगह पे ये नहीं थोप देंगे। कहीं पे मिस्टेक होती है, कहीं पे गलती होती है, तो यहाँ पे इक्वली सब इसके ज़िम्मेदार होते हैं, ठीक है, सभी इसके ज़िम्मेदार होते हैं। अभी उस बेचारे ड्राइवर को इन्होंने पकड़ा हुआ है और उसके ऊपर सारी गलती थोप रहे हैं, उसको ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं। हाँ, उसकी गलती है, क्यों नहीं है, वो भी इसका ज़िम्मेदार है कहीं ना कहीं। लेकिन अथॉरिटीज़ को यहाँ पे समझना चाहिए, अथॉरिटी को यहाँ पे समझना चाहिए। उसको एक कल्प्रिट की तरह बिहेव कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं भाई 25 मौतों का जिम्मेदारी है। हाँ बिल्कुल है, जाहिर सी बात है। आप लोगों किसने बोला था कि आप लोग ये जो है गाड़ी को इस तरीके से ओवरलोड करवाओ। आपकी ज़ुबान नहीं थी उस टाइम कि गाड़ी ओवरलोड रही है। अभी एक वीडियो मैं और देख रहा था, ट्रैफिक डिपार्टमेंट की एक वीडियो है, कश्मीर डिवीज़न में ये वीडियो, तो वहाँ पे वो लोगों को हिदायत ये दे रहे हैं कि जितनी बस में जितनी सीटें हैं उतनी ही सीटें फिल होने के बाद कोई भी बंदा एक्स्ट्रा वहाँ पे ना बैठे। वो गाड़ी के ड्राइवर को बोले कि गाड़ी चलाओ, और अगर नहीं ड्राइवर मानता है आप हमें कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। तो आज तक आप कहाँ थे सर, आज तक सो रहे थे आप। ये हिदायत आपको पहले जारी करनी चाहिए थी। अगर आप इस तरीके से एक्टिव पहले रहते तो ये इस जैसे हालात होते ही ना कभी, ठीक है। अगर गाड़ियाँ इन लोड हों और गाड़ियों पर इतना ज़्यादा प्रेशर ना हो तो गाड़ियाँ तेज़ चलाएंगे ही क्यों, क्योंकि उनको पता है कि हमें वही सवारी इतनी मिलनी है, एक्स्ट्रा मिलनी नहीं है, हमें लोड कैरिज हमें मिलना नहीं है। तो वो लोग किसका इंतज़ार करेंगे, वो अपना टाइमली चलेंगे, आराम से चलेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं होगी उन पर। आप एक सिस्टम है, आपको अकॉर्डिंग टू सिस्टम काम करना है। अगर आप उस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हैं तो ये दिक्कतें आएंगी सामने बाद में भी। आप देखें, अभी ये पूरा का पूरा सिस्टम इतना एक्टिव हो चुका है कि यूँ मानो जैसे कि हाँ कभी ये थे, हमेशा से यहाँ पे थे और ये अपना काम बिल्कुल बाखूबी अच्छे से सर अंजाम दे रहे थे। आप ये बताएं कहाँ पे सोए थे यार आप आपकी एक बस स्टैंड से वीडियो वायरल होती है, इतनी ज़्यादा ओवरलोड गाड़ी होती है, उसको आपने नहीं देखा, वो बिल्कुल आपने नज़रअंदाज की। इसके अलावा गाड़ियाँ आपने इतनी ज़्यादा सीज़ की हैं। उधमपुर की हम अगर बात करें, RTO उधमपुर ने कई 30 से 40 गाड़ियाँ सीज़ कर दी हैं पिछले 72 घंटे में, 48 घंटे में। आप मुझे बताएं, ये गाड़ियों के पेपर नहीं है, ड्राइवरों के लाइसेंस नहीं है, विदाउट सीट बेल्ट चला रहे हैं, विदाउट यूनिफॉर्म चला रहे हैं, हॉर्न्स ब्लो कर रहे हैं, यानी कि प्रेशर हॉर्न्स। आप मुझे बताएं, इससे पहले नहीं हो रहा था क्या? आप कहाँ थे इससे पहले? सोए हुए थे आप लोग? क्या कर रहे थे आप लोग? आप लोगों की ड्यूटी है, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं आप देखें, अभी इतना बड़ा हादसा हो गया है, अभी इन लोगों को, ये अभी तक सो रहे थे, अभी इनको जाग आई है, ठीक है, सपने भी देख रहे थे पर ना जाने क्या क्या सपने देख रहे थे, अभी इनको जाग आई है, अभी ये जा करके एक्टिव हुए हैं। मैं उम्मीद करूँगा इसी तरीके से आगे भी ये जागे रहें, बस सोए ना कभी। ये सोते ये तब हैं जब जनता सो जाती है, क्योंकि जनता इनको जगाने वाली नहीं है, लोग इनको जगाने वाले नहीं है ना, ये बात है ना। अगर आप जो है इस तरीके की हरकतें आप कर रहे हैं, सबसे बड़ा जिम्मेदारी तो ये अथॉरिटीज़ है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो डिपार्टमेंट्स हैं। आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं अच्छे से? आपको एक अपॉइंट किया गया है, एक डेजिग्नेशन के लिए अपॉइंट किया गया है, आप उस डेजिग्नेशन को बाखूबी क्यों नहीं निभा रहे हो?
ये सबसे बड़ा क्वेश्चन तो डिपार्टमेंट से भी होना चाहिए ना। ये आप कहाँ थे जब गाड़ी ओवरलोड आ रही थी? 50-60 बंदे, ये सुनने में ही है 50-60-70 बंदे इसमें जो है लोडेड थे। तो आप कहाँ थे उस टाइम? किधर थे आप लोग? कहाँ ड्यूटीज़ कर रहे थे आप लोग? नींद में जो भी ड्यूटीज़ कर रहे थे आप लोग? सोए हुए थे? सपने देख रहे थे आप लोग? ये कम से कम इनसे पूछना चाहिए। हर एक गाड़ी की चेकिंग होनी चाहिए। अगर आपके डिपार्टमेंट में पूरे बंदे हैं तो क्यों उनको अपॉइंट नहीं कर रहे हो? क्यों उनको ड्यूटीज़ पे नहीं लगा रहे हो आप? क्यों उनको चेकिंग पे नहीं लगा रहे हो आप लोग? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये पूछा जाना चाहिए। ड्राइवर्स तो सेकंड चीज़ है ना। आप गाड़ी चला रहे हो, आपका जो है मतलब बनता है गाड़ी चलाने का, ऊपर से रोड की क्या खस्ता हालत है। आप लोग ये देखें कि अगर 1 करोड़ का प्रोजेक्ट आता है, 1 करोड़ में से मिनिमम आप लगा लें, ज़्यादा से ज़्यादा ये कितना लगाते हैं, 20 से 25 लाख रुपए लगाते हैं काम पे, और बाकी फिर ये इनकी जेब में भरने में एक काम आते हैं, है ना। तो ये इस तरीके के काम होंगे, इस तरीके के रोड बनेंगे तो एक्सीडेंट्स तो होंगे वहाँ पे, इस तरीके की बड़ी बैड डेवलपमेंट्स तो होंगी वहाँ पे, है ना। आप अच्छी डेवलपमेंट्स नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या उम्मीद करते हैं इस चीज़ से? क्या उम्मीद करते हैं आप लोग? आप लोग ये सोचें ना ज़रा कि इसी काम को आप दूसरे नज़रिए से देखें कि अगर आपका 1 करोड़ का प्रोजेक्ट आए तो 1 करोड़ आप पूरा का पूरा काम पे लगाएं, किस तरीके की डेवलपमेंट होंगी? आप ये सोचें ज़रा। आप लोग ये बिल्कुल सीरियसली लें। लोगों को भी मैं यही मैसेज दूंगा कि कम से कम इस काम के लिए आप बिल्कुल इसको सीरियसली लें, ठीक है। आप ज़्यादा गाड़ी ओवरलोड ना करवाएं। ठीक है, कई बार होती है इमरजेंसी, ठीक है, अगर 20 सीटें हैं गाड़ी में तो 20 की जगह 25 बैठ जाएं, 30 बैठ जाएं, कोई मसला नहीं है। आगे किसी ने उतरना भी है, दोबारा उसको सीट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप 20 की जगह अगर 40 भर रहे हैं, 60 भर रहे हैं, वहाँ पर ये दिक्कत वाली बात है ना, ये दिक्कत वाली बात है। ऊपर से आप गाड़ी भी ओवरलोड कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट सोए हुए हैं, या फिर इन डिपार्टमेंट का अगर ये काम नहीं कर रहे हैं तो उनका कोई ज़रूरत नहीं है इनकी। आप कभी अगर इस तरीके की हैपनिंग हो जाती है, उसके बाद से आप एक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद से रूल्स लागू हो जाता है भैया, तो विदाउट इसके आप जो है 500-1000 रुपये की घूस ले करके हाँ चलो जाओ कोई बात नहीं। तो ये तरीके हैं। आप लोगों को बिल्कुल फेयरली काम करना है, आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से काम करना है। ये चीज़ें जो है पब्लिक को भी ध्यान में रखनी है अपने, क्योंकि अगर पब्लिक ध्यान में नहीं रखेगी तो डिपार्टमेंट्स तो इस तरीके की मिस्टेक्स करेंगे और आगे भी होती रहेंगी। फिर आगे भी इसी तरीके से जो है इंसिडेंट्स होते रहेंगे और आप लोग झेलेंगे। ये सारे लोग जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक ये डिपार्टमेंट्स नहीं सुधरेंगे और तब तक ये हैपनिंग्स नहीं कम होंगी, ठीक है। आप देखिए हमारा ये इलाका है, हमारा ये देश है, किस तरीके से पीछे है, इसी वजह से पीछे है। यही वजहें हैं, ये वजूहात हैं, इनको सुधारना है आप लोगों को। ये सुधार कहाँ से आएगा? पब्लिक से ही सुधार आएगा। पब्लिक अगर इस काम को अच्छे तरीके से इसकी नज़र रखे इस पर, और ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारी ले करके, खुद अपनी ज़िम्मेदारी समझ करके इन चीज़ों को रोके, तो ही ये काम रुक सकता है और अच्छे की उम्मीद हो सकती है। बाकी आप लोग ये देखें कि पिछले 48 से 72 घंटे आप देखें इतने ज़्यादा क्रूशल हो गए हैं, इतने ज़्यादा बेटर हो गए हैं कि आप ये सोच सकते हैं कि जैसे कि ये डिपार्टमेंट जो है इतने अच्छे से काम कर रहा है कि बिल्कुल एकदम प्योरली, हाँ बिल्कुल प्योरली एंड फेयरली काम कर रहा है। ऐसे अगर ये हर रोज़ करते रहें, हर लम्हा अगर ऐसे ये अपनी ड्यूटीज़ निभाते रहें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते रहें, तो मैं मानता हूँ कि ये कहीं इस तरीके के फेलियर्स तो होंगे ही नहीं, ये इतनी नौबत ही नहीं आएगी इतने फेलियर्स की। आप लोग इस चीज़ को समझें, अपनी ड्यूटीज़ को समझें, अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे तरीके से अपॉइंट करवाएं, ठीक है। जो भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटीज़ हैं उनको चाहिए कि कम से कम, ये अब इंसिडेंट हो चुका है, अभी इसको ठीक आप इस तरीके से कर सकते हो कि खुद ठीक हो जाएं, लोगों को ठीक कर दें और डिपार्टमेंट्स को ठीक कर दें, तो बस अपने आप ही ये सारे इंसिडेंट होने बंद हो जाएंगे। बंद नहीं होंगे लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे इंसिडेंट। कहीं अगर एक्सीडेंट होता भी है तो कहीं ना कहीं नॉर्मल इंजरीज़ आएंगी या फिर नॉर्मल रहेगा सब कुछ। अगर गाड़ी ही ओवरलोड है, गाड़ी कंट्रोल ही नहीं हो रही है उससे, अगर गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही है तो नुकसान तो ज़्यादा होंगे ही होंगे। फिर जाहिर सी बात है, आप इन लोड चलें, आप ध्यान से चलें, ट्रैफिक डिपार्टमेंट ना सोए, सपने ना देखे, बिल्कुल फेयर तरीके से काम करें, और तब जाके ये सारे इंसिडेंट्स जो हैं रुक जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे। कम इनमें जो है डिक्रीजिंग आपको पॉइंट दिखेगी। बाकी ये है कि आप लोगों को कम से कम इस चीज़ को समझना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो अपनी। बाकी दूसरों को बोलने से पहले आप पहले खुद के अपने डिपार्टमेंट्स को देखो, ठीक है। ड्राइवर को आपने पकड़ा हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है, उससे इन्वेस्टिगेट करें। और मैं उम्मीद करता हूँ पिछले जो इंसिडेंट हुए हैं वो भी, उनकी भी इन्वेस्टिगेट करें अच्छे से, ठीक है।
अगर ड्राइवर्स कहीं गलत पाए जाते हैं तो उनको ठीक है, उनको सज़ा होनी चाहिए, उनका उनसे सवाल होना चाहिए, बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, ये तो होना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये है कि डिपार्टमेंट्स को, अथॉरिटीज़ को समझना चाहिए। ये बड़ी बात मैं मानता हूँ। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, राय का इज़हार ज़रूर करें। बाकी आपको अगर कोई सजेशन देनी है वो भी दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो को देखने के लिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।